हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन क्लास 8 मैथ क्लास। इससे पहले हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम लोग परफेक्ट स्क्वायर की कैसे निकालते हैं, फाइंड करते हैं, उसके मेथड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट कि पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है। चलिए इसे जान लेते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट ट्रिपलेट क्या होता है। जैसे आप एक नंबर है, इसे समझिए। पहले पाइथागोरस ट्रिपलेट समझ लेते हैं। जैसे कोई नंबर ए है, कोई दूसरा नंबर बी है, तीसरा नंबर सी है। अगर ए का स्क्वायर बी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी एक नंबर का स्क्वायर बाकी दो नंबर के स्क्वायर के अगर बराबर होता है, इक्वल टू होता है, तो उसे पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 5, एक नंबर है 4, एक नंबर है 3। अब 3 नंबर है। अब 3 नंबर्स को हम लोग रखते हैं। चलिए 5 का स्क्वायर निकालते हैं। सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यही पाइथागोरस ट्रिपलेट बताता है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। जब ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 25, यानी दोनों आपस में बराबर हो गए। तो ये 3 नंबर्स क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट में है। इसको फाइंड करने का एक आसान तरीका होता है। अगर नंबर को हम 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 में अगर हम चेंज कर लें तो हमारा नंबर पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाता है। जैसे अगर इसके फॉर्म में है हमारा नंबर, तो उसे हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे हम पिछला एग्जांपल ले लेते हैं। 3 नंबर था, कौन कौन से थे? एक था 4, एक था 3, एक था 5। अब हम देखेंगे 2m किसे मान सकते हैं? 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा 5। वैसे सबसे छोटे नंबर को हम लेते हैं, बस सबसे छोटा नंबर यहाँ 3 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 4 को लेते हैं। तो 2m इक्वल टू 4, m इक्वल टू 2, तो पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर m स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 1, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 5। तीसरा होगा m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1 होगा तो m स्क्वायर होगा 4 माइनस 1 यानी 3। तो हमें तीनों नंबर मिल गया। एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक 3 हो गया। ऐसे हम निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का पाइथागोरस ट्रिपलेट। जैसे कोई नंबर आपको 18 दे दिया है, इसको पूछा है इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट जानिए। अब 18 दे दिया है आपको, तो हम कौन सा दिया वैल्यू? 2m की वैल्यू दिया इक्वल टू 18। पहला तो 2m ही रहेगा इस फॉर्म में। जैसे 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो पहला तो आपका 2m होगा, तो 2m इक्वल टू 18 दिया हुआ है। m इक्वल टू क्या हो गया? 9। m इक्वल टू 9 हो गया, तो दो बाकी निकाल लेते हैं। तो बाकी दो जो हो जाएंगे वो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, यानी 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस 1 इक्वल टू 80। दूसरा नंबर m स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 81 प्लस 1 यानी 82। यानी 3 नंबर कौन से होंगे ट्रिपलेट में? पहला तो 18 दे दिया है 18, दूसरा हो जाएगा 80 और थर्ड हो जाएगा 82। तो ये 3 नंबर्स क्या होंगे? पाइथागोरस ट्रिपलेट में। तो ऐसे ही जब कोई आपको नंबर दिया है, मान लीजिए 3 नंबर दिया है, अब पूछ दिया क्या क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट में है, तब करेंगे क्या? सबसे पहले छोटे वाले नंबर को देखेंगे, क्या 2m के फॉर्म में है? यस है। तो इसे 2m इक्वल टू 18, तो ये हो जाएगा आपका
9। फिर इसको हम दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यानी एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1 में रख के क्या इसके बराबर है, अगर है तो ट्रिपलेट है। दूसरा है फाइंडिंग द स्क्वायर। स्क्वायर को कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 144, छोटा नंबर मैं ले रहा हूँ। अब इसको हमें जानना है कि स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे इसको पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर इसका निकालेंगे। 144 2 से हो जाएगा, कट जाएगा, 7 2, फिर 2 से ये होगा डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 1 हो गया 6, फिर 3 से फिर हो जाएगा 2 से, तो हो जाएगा 18, फिर 2 से होगा तो ये हो गया 9। अब 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 अगेन 1। हम तब तक इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जब तक ये 1 ना जाए। अब इसका पेयर बनाते हैं, देखिए 2 का पेयर बना, एक यह पेयर बना, एक 3 का पेयर बना, तो क्या हो गया 2 इंटू, अब पेयर से एक एक लेंगे हम, 2 इंटू 3, तीनों पेयर से एक एक हमने लिया, इससे एक, इससे एक, इससे। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो होगा क्या 12 का स्क्वायर होगा, सॉरी सही से लिख लेते हैं इसे, 12 का स्क्वायर होगा 144। 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 होगा। तो हम ऐसे परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, इसे बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर जानना कि है या नहीं। एक और नंबर का किसी देख लेते हैं हम लोग, जैसे आपको एक छोटा नंबर लेते हैं 196 ले लेते हैं, 196। अब इसे फिर 2 से डिवाइड करते हैं, तो 9 2 जा 18, 1 बचा 16 हो गया, तो 8 2 जा 16 होगा, फिर 2 से कर देते हैं इसे, 4 2 जा 8, 1 गया 9, अभी होगा 7 से जाएगा, फिर 7 से कटेगा, तो इसका हो क्या गया, देखिए यहाँ पे एक पेयर बना, एक पेयर यहाँ बना, तो 2 इंटू 7 यानी 14 का। तो ऐसे आप परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं जान सकते हैं। अब निकालते कैसे हैं हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे हम निकालते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो स्क्वायर निकालने का सबसे पहला है मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मतलब जैसे 5 का स्क्वायर आपको जानना है, तो सिंपल हम करेंगे 5 इंटू 5 इसकल टू हो जाएगा 25, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 का निकालना है तो 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 इंटू 6 इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो पहला तो मेथड ये है मल्टीप्लाई। हम सिंपली दो नंबर, जैसे कोई भी 2 नंबर है उसका हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में ही, और हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है। सेकंड मेथड है कॉलम मेथड। अब कॉलम मेथड को जान लेते हैं। तो कॉलम मेथड में नंबर्स को इस फॉर्म में लिखते हैं, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे दो नंबर है, इसमें आपको 25 का स्क्वायर निकालना है, 25 का क्या करना है स्क्वायर निकालना है, तब इसे इसके फॉर्म में लिख लेंगे ए और बी के फॉर्म में, ए प्लस बी के। तो ए की जगह पे 2 हो गया, बी की जगह पे 5 हो गया, ठीक है। अब जो मैंने बनाया था उसी के में रखेंगे। अब चूंकि ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला ही होता है, इसी फॉर्म में रखेंगे और कॉलम मेथड में निकाल लेंगे। चलिए हम रख के निकालते हैं। हम पहला लिखते हैं ए स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा 2ab, तीसरा हो जाएगा बी स्क्वायर। अब 25 का निकालना है तो एक जगह पे 2 है, 3 कॉलम यहाँ बना लेते हैं। तो यहाँ 2 का स्क्वायर निकालेंगे,
यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एरिया पे 2 है, एरिया पे 5, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा 4, 4 5 जा 20, और यहाँ हो जाएगा 4। तो अब देखिए करते क्या है, 1 डिजिट को यहाँ नीचे लिख लेते हैं, तो ये हो गया आपका 5, और यहाँ से यह हो गया, यहाँ चला जाएगा, यहाँ 20 है सॉरी 2, तो 2 जोड़ेंगे तब यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ हो गया सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि 0 2 सिर्फ 1 डिजिट को ही लिखते हैं, बाकी सारे जो बचते हैं वो कैरी चले जाते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ चला गया, यहाँ भी 2 हो गया तो हो गया 6। तो नंबर में क्या मिल गया, 2 6 2 5। देखिए फिर समझिए, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, ए की जगह पे 2 था 2 का स्क्वायर, बी की जगह पे 2ab 2 इंटू 2 इंटू 5, क्योंकि बी की जगह 5 है, और इसके जगह पे 5 हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। तो 1 के डिजिट का हम उतार देते हैं, बाकी जो बचता है नेक्स्ट यहाँ लेते आते हैं जस्ट नीचे। तो 20 इसका मल्टीप्लाई हुआ, 20 नीचे 2 2, तो 0 2 ऐड किए 2 आया, 2 बचा 2 यहाँ चला आया, यहाँ 2 के स्क्वायर 4, 4 में 2 ऐड हुआ 6, तो 25 हो गया। चलिए एक और नंबर को देख लेते हैं, इसका स्क्वायर निकाल के। जैसे मान लीजिए आपको छोटा एक नंबर कोई लेता हूँ जिसको आसानी से हम लोग निकाल सके। जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए 28। अब 28 हम तो 28 का निकालना था हमें, अब 28 का देख लेते हैं। तो 28 में एक जगह पे 2 है, तो ये होगा ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, इस फॉर्म में है। तो ए स्क्वायर क्या होगा आपका, ए स्क्वायर के जगह पे आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2ab जगह पे 2 इंटू 8, और बी स्क्वायर जगह हो जाएगा 8 का स्क्वायर। इसे कॉलम में बांट लेते हैं 3 कॉलम में। अब सीधे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ 2 2 जा 4, 4 8 जा 32, और ये हो जाएगा 64। अब 1 के लिए प्लेस को हम सीधे नीचे लिखते हैं, तो यहाँ हो गया 4, 6 यहाँ चला जाएगा, 6 और 2 हो जाएगा 8, 3 यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये 8 है। तो 28 का स्क्वायर कितना होगा, 28 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 28 का स्क्वायर हो गया 784, यह हो गया आपका दूसरा। अब आ जाते हैं डायगोनल मेथड। डायगोनल मेथड में हम कैसे निकालते हैं किसी को, ये 2 नंबर डायगोनल मेथड में देख लेते हैं हम लोग। तो डायगोनल मेथड में पहले एक हम ब्रैकेट बनाते हैं कुछ ऐसा, और इसको इस तरह से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया 2 हो गया, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 2 हो गया, यहाँ 8, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 4, फिर इसका 8 में 2 का करेंगे। देखिए इस लाइन में सीधे 2 पड़ रहा है, यहाँ 8 16 तो 1 and 6, फिर यहाँ पे 2 8 है तो 1 and 6, यहाँ पे 8 8 है तो 64। अब देखिए इसको पहले हम लिख लेते हैं, तो यहाँ हो गया 4, फिर दूसरी लाइन को उसके बाद 6 6 कितना हो गया 12 और 6 18, 18 लिख लिया। अब थर्ड लाइन के बाद 1 5 1 6 हो गया, यहाँ 0 है तो 0 को नहीं लिखेंगे। फिर वही अब मेथड अपनाएंगे, 4 को 1 प्लेस पे है तो उतार लेंगे नीचे, यहाँ 8 के प्लेस पे है तो 8 को नीचे आ गया, 1 यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा 7। तो आ गया वही, तो डायगोनल मेथड है। एक और नंबर देख लेते हैं डायगोनल मेथड निकाल के कि कैसे हम निकालेंगे। जैसे देख लेते हैं, कौन सा देख लेते हैं, कोई देख लेते हैं, 16 देख लेते हैं। तो एक डायगोनल पहले इसको हम सही से बना लें, एक डायगोनल बना लेते हैं, पहले एक ब्रैकेट बनाएं, फिर इसको 2 हिस्सों में, अगर 3 डिजिट का है तो 3 हिस्सों में बनाएंगे, मतलब कि 9 इसमें ब्रैकेट होंगे, याद रखिएगा। ये तो 2 डिजिट का ही बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए इसमें 4 है। तो कितना मैंने कहा था 16, हाँ 16 का था, तो 1 6 1 6 हो गया। इसे फिर हम
डिवाइड कर लेंगे कुछ ऐसे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और 1 से इसका करेंगे तो 6 होगा, 1 से इसका करेंगे तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 6 करेंगे तो 36 होगा। अब देखिए यहाँ पे 6 हमने किया, यहाँ पे 6 3 9 6 15 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा, चूँकि 0 है यह, यहाँ पे 1 है तो 1 आएगा। फिर वहाँ से यहाँ 6 नीचे आ गया, यहाँ पे 5 नीचे आ गया, 1 यहाँ चला जाएगा तो 1 1 1 2, तो इसका हो जाएगा 256। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा। तो चलिए, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।